हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में बहुत बहुत पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के सेट में ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के अंदर हमारे पास दो अर्धवृत्त बने हुए हैं इसी के अंदर, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, इसके अंदर दो हमारे क्या है, अर्धवृत्त है ये, ठीक है। ये दो हमारे क्या है, अर्धवृत्त है। हमें क्या करना है, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले सुनिएगा, हम ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, ठीक। और पी बिंदु हमारा क्या है, ये एक पी बिंदु है। वर्ग की भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, है ना। तो सबसे पहले काम क्या है, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, आंसर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बट यहाँ पे केवल छायांकित भाग कौन सा है, ये हमारा वृत्त वाला पोर्शन है। तो अगर ये हमारा पोर्शन छायांकित भाग में आता तो हम ये वाला काम करते, बट यहाँ पे टोटल पोर्शन जो छायांकित भाग है वो क्या है, वर्ग वाला, वृत्त वाला पोर्शन हमारे पास छायांकित है। हम क्या करेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल उसको जोड़ दें, दो अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त कंप्लीट बना देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वही इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल से हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो वृत्त का व्यास क्या होगा, जो ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग की भुजा पर ही वृत्त बना हुआ है, वर्ग की भुजा पर ही वृत्त बना है, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त की क्या होगी, व्यास। लिख लो यहाँ पे कि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो आगे लिखेंगे हम वृत्त की भुजा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, ठीक है। जो वृत्त का व्यास होगा वो क्या होगी, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। व्यास क्या होता है, 2r, 2r होता है, d बराबर 2r, तो 2r बराबर कितना है, 14। 2 1 का 2 से 3, r का मान कितना आ गया, 7। r का मान कितना आ गया, 7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कहा अर्धवृत्त इधर का, अर्धवृत्त इधर का, दोनों अर्धवृत्त को जोड़ेंगे, वृत्त आ जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, लिख लो, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर मींस 2 बार 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22/7, 22 होते 154। देखो 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि
वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अब इससे पहले हमने इस ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, तो वहां पर हमारे पास क्या था कि दोनों वृत्त छायांकित थे और यहाँ पे जो शेष पोर्शन बच रहा है वो छायांकित है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में दोनों वृत्त जो है अर्धवृत्त, इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को निकाल के ऐड कर देंगे, फिर वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की भुजा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे, अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो अर्धवृत्त का वर्ग की भुजा कितनी है, 14 है ना। अर्धवृत्त का व्यास अपनी चष्टा में होता है 2r, 2 का 2 से 3 14, r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। निकाल दो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा भुजा मींस 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 196 है ना। तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये, वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकाल लें दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल लिख लो यहाँ पे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ठीक है 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में 7 दो बार है, एक साथ कैंसिल, एक साथ बच गया 22/7, 22 से 154, 7 में 14 का 4, 7 2 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे, तो वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, यानी कि वृत्त हमारा क्या है छोटा और वर्ग क्या है बड़ा, तो वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आया 154, घटाइए कितना बचेगा, एक दहाई यहां से घटाओगे 6 से 4 2 बचेगा, 9 से 5 घटाओगे 4 बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD एक वृत्त है, सॉरी वर्ग है जो वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है और वर्ग का विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण हमें पता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग की भुजा निकालनी जाए। वर्ग की भुजा क्या होती है, माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है, माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। विकर्ण की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, फॉर्मूला इसके लिए होता है a√2,
ठीक है, a√2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 और बटे में √2 से गुणा भाग करा दो, तो a बराबर 4 इंटू √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, a का मान कितना आ गया, 4√2, यानी कि जो वर्ग की भुजा आई वो कितनी आ गई, 4√2 सेंटीमीटर। अब देखो इधर जो वर्ग का व्यास होगा वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वृत्त का व्यास होगा, इसमें यहाँ पे वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण ठीक है। वर्ग का विकर्ण ही वृत्त का व्यास होगा। व्यास क्या होता है, 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, 2 इतना 2 चौको 8, r का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया, हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। तो ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करें, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा में a का मान कितना आया था, 4√2 है ना, 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √2 का 2 हो जाएगा, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया था, 4 का स्क्वायर, तो 22 22/7 गुणे 4 का स्क्वायर 16 है ना, और बटे में 7, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 बटे में 2, 352 बटे 2 सॉरी बटे 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त माइनस वर्ग, वृत्त माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल देखो कितना है हमारे पास, 32, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 352 बटे 7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का 32। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 352 बटे 7 माइनस 32, ठीक है। 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 352 माइनस 32 गुणे 7 बटे 7, ठीक है। गुणा करा दो, तो ये 352 माइनस 32 का 7 से गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14 का 7, 7 3 21 और 1 22 बटे में 7, घटा दो, एक दहाई लोगे, 12 से 4 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 से 2 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ बचा 2, 3 और 3 से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 128 बटे 7, ठीक है। 128 बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचा, 5 और 58 नहीं कटेगा, छोड़ दो यहीं पर, 128 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा, 128 बटे में 7 इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी पी, ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चतुर्थांश है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चतुर्थांश है। एसी व्यास, एसी को क्या किया गया है, एसी व्यास का एक अर्धवृत्त बनाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर का एक
वृत्त का चतुर्थांश दिया गया है। दूसरी बात, इस AC को क्या किया गया है, व्यास मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम AC का मान ज्ञात करें। तो AC जो हमारा है, ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। समकोण त्रिभुज CBA में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, CBA में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो कर्ण का मान आ जाएगा। और जो कर्ण हमारा आएगा यहाँ पर, AC क्या है, त्रिभुज का कर्ण होगा, और इस वृत्त का जो अर्धवृत्त बन रहा है इसका व्यास हो जाएगा, है ना। वृत्त का व्यास भी हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे। देखो ये हमारा अर्धवृत्त कितना वाला है कि नहीं है, और ये हमारा क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज में अर्धवृत्त जोड़ करके चतुर्थांश को घटा देंगे, इतना पोर्शन हटा देंगे तो छायांकित भाग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, सबसे पहले लिखो कि त्रिभुज CBA में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है AC इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है AB, आधार क्या है BC। देखो AB का मान कितना है 14 और BC का मान भी 14। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो गया। ठीक है, 196 प्लस 196। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे हल करो, तो AC बराबर अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और 196 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 2, 196 इंटू 2, 196 14 का स्क्वायर, यहाँ से 14 बाहर, तो AC बराबर क्या हो गया 14√2। याद होगा इससे पहले मैंने एक बार बताया था कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनका कर्ण जो होगा उसी के साथ में रूट लग जाता है। ठीक है, √2 उसी के साथ में भुजा के साथ में लगा देंगे। यहाँ पे 14 दोनों सेम है, ये कर्ण हमारा आ गया 14√2। ठीक है, हम क्या करें, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। क्या करोगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 14, ऊंचाई भी 14 है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो 1/2 आधार 14, ऊंचाई भी 14, 2 1 कम 2 7 14 का 7 से गुणा करा दो, 7 चौक 28 का 7 1 कम 7 और 7 और 2 9, 14 7 98 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये किसका आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे चतुर्थांश पे। ठीक है, इस पर आएंगे चतुर्थांश पर। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, लिख लो क्या, चतुर्थांश ABCP का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो BC हमारी है ये क्या, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया P, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बटे में कितना आ जाएगा 4, चतुर्थांश में चौथा भाग, तो πr²/4। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, r का मान कितना हो जाएगा 14, 22/7 14 के स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे। पाई का मान क्या था 22/7
7, आर का मान कितना है 14, 14 का स्क्वायर अपान में 4, 22/7 गुणे इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे 14 × 14, 14 गुणे 14 है ना बटे में 4। देखो 7 1 का 7 दूनी 14, ठीक है 2 1 का 2 2 दूनी 4, 2 1 का ये हो गया 11, तो ये आ गया 11 गुणे 14 गुणा करा दो 11 का 14 से गुणा कराओ 11 × 44 का 4 हासिल 4 11 का 11 4 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, ठीक है लिख लेना यहाँ पे एरिया, ठीक है चतुर्थांश का क्षेत्रफल डालेंगे। अब दूसरी बार में क्या करेंगे त्रिभुज, अब उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वृत्त का व्यास क्या था आया था, वृत्त का व्यास ये कण कितना आया था 14√2 है ना 14 व्यास बराबर 2r बराबर 14√2, 2 1 का 2 7 r बराबर कितना आ गया 7√2 7√2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर बटे में 2 रख लो है ना, अर्धवृत्त है ना तो बटे में क्या आ जाएगा 2 लिख लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाय में 2, पाई का मान 22/7 गुणे 7√2, आर का मान कितना है 7√2 का होल स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बटे में 2 से 2 कैंसिल, एक 7 से एक 7 भी कैंसिल, 22 गुणा 7 से कराओ 22 × 154 22 गुणे 7 7 × 14 का 4 7 × 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो अब हम क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इन दोनों को प्लस कर लोगे माइनस करा दो क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था बोलिए जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 आया था सर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 98, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 98 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 154 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कितना आया 194 सॉरी 154 से 154 कैंसिल, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस लिखा ना, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है कि चित्र ABCD में ABCD एक वर्ग है, क्या है वर्ग है, ठीक है वर्ग के चारों केंद्रों को कोण केंद्र मानकर, ठीक है चारों बिंदुओं को केंद्र मान करके एक क्या किया गया है चतुर्थांश बनाया गया है, जो कि एक चतुर्थांश दो चतुर्थांशों को बाह्यतम रूप से स्पर्श करता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो, ठीक है अब देखिए वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, और जो चतुर्थांश बन रहा है इसकी जब रेडियस निकालेंगे तो इसका 1 पर 2 मारे हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा इसका मध्य बिंदु होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं PQRS। तो PQRS क्या है भुजा AB BC CD
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, PA की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि जो वृत्त हमारे बन रहा है वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के है चतुर्थांश यहाँ पे, और 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे। 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लो, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। लिख लो, माना वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेना, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर R, तो R ये है और R ये भी हो जाएगी, तो R मिल करके क्या हो जाएगा 2R, है ना। तो वर्ग की भुजा बराबर कितनी है 14, और भुजा हमारी क्या हो जाएगी 2R बराबर 14, R का मान कितना हो जाएगा 7, R बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो वर्ग की जो भुजा है कितनी है 14, और त्रिज्या R इधर की R मिलकर के क्या हो जाएगा 2R बराबर 14, तो R बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास आ गई। लिख लो, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर इसको हम क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे, 22/7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, तो 22 × 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। अब हम क्या करेंगे, निकाल लो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग की भुजा हमारे पास दी गई थी, क्या है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर थी ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा हमारे पास कितनी थी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या निकाले, लिख लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154, सब्ट्रैक्ट करा दो कितना बचेगा 2, और 9 से 4 5 सब्ट्रैक्ट करा दो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।